अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका एक तरह से हवा हवाई हो गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की तरफ से जारी किए गए समन को अवैध बताने के सिंघवी के सारे तर्क धरे के धरे रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर चुनावों की वजह से अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अर्जी देते हैं तो वे उस पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे ही दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार कर आने के लिए कहा है। हम जमानत देंगे या नहीं इस पर कुछ नहीं कह रहे। अगर जमानत मिलती है तो शर्तें क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी सभी पक्षों को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये मामला लंबा चलेगा तो हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगी और केंद्रीय एजेंसी और केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि हम जमानत दे सकते हैं या हम जमानत नहीं दे सकते, इससे किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे ये न माने कि अदालत जमानत दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से संभावित समाधान पेश करने को कहा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी। अदालत ने ईडी से ये भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मैंने सभी 9 समन का जवाब दिया था। मैंने हमेशा जांच एजेंसी से पूछा कि मेरी भूमिका क्या है, गवाह की है या आरोपी की। केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मेरी गिरफ्तारी तक मेरी भूमिका तय नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो सबूत थे वही ईडी ने मेरे खिलाफ भी दिखाए हैं। सिंघवी ने कहा कि मुझे जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया वह सभी 2023 के अंत के हैं। हर सामग्री जुलाई 2023 के ही है। मनीष सिसोदिया के मामले में भी ये सबूत इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें मनी ट्रेल चार्ट भी वही था। 16 मार्च को आखिरी समन आया जिसमें 21 मार्च को आने को कहा गया था, यानी 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था। तो अचानक उसके बाद क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप गिरफ्तार न हो तब तक आरोपी नहीं हैं। सिंघवी ने कहा कि मैंने उन्हें लिखित में पूछा कि क्या मैं आरोपी हूं, 16 मार्च तक नहीं था, फिर 21 मार्च को गिरफ्तारी का क्या कारण आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी को या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? सिंघवी ने जवाब दिया नहीं। कोर्ट ने कहा ईडी जो कह रही है वह ये है कि भविष्य में आपको आरोपी बनाया जाएगा। केजरीवाल के वकील ने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का नाम मात्र बताने से प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है, यदि कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो आप कंपनी के साथ साथ उत्तरदायी होंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कंपनी का समग्र प्रभारी है तो आप कंपनी के प्रति परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, फिर आपको ये दिखाना होगा। ये आपकी जानकारी के बिना किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।